अच्छे से समझना इस बात को। जब मनुष्य की बुद्धि तन मन धन जन चारों से हट जाए तब बुद्धि का योग परमात्मा से लगता है। बुद्धि जो है मन में भी ना रहे, तन में भी ना रहे, धन में भी ना रहे, जन में भी ना रहे, तब बुद्धि कहाँ लगती है? परमात्मा में। लोग परमात्मा में मन को लगाने की कोशिश करते हैं। अभी समझना बात को। जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्चुअल में मन है। तन स्थूल शरीर है और मन सूक्ष्म शरीर है। और गहरी बात सुन लो, बहुत अच्छी। तो सूक्ष्म शरीर को भी त्यागना है, अर्थात मन ये चाहत रख रहा है, मन वो चाहत रखता है, मुझे ये वो करते ही रहेगा। नहीं, परम धाम में मन भी नहीं जाता है, पता है? इसलिए सूक्ष्म शरीर नीचे छूट जाता है, बोलते हैं, सिर्फ बिंदु बन के जाता है। इसका गहराई से देखो, कितनी प्यारी गहराई। परम धाम में सिर्फ बुद्धि जाती है साथ में। मन तो इस सागर में जाके वापस सर्प बन जाता है। इस संसार सागर में जाके वापस फिर सर्प बन जाता है। फिर वही मन नीचे अपन आकर फिर पकड़ते उस मन को, उसमें विषय रहता है। बाबा ने कहा, देखो बुद्धि कितनी क्लियर कराई बाबा ने। बाबा ने कहा कि बच्चे, बिना पवित्र हुए कोई भी आत्मा उधर परमधाम नहीं जा सकती। अब इसकी गहराई क्या हो गई देखो, क्योंकि इस संसार में जब पूर्णतः विनाश होगा तो सबका मन इस संसार से पूरी तरह से हट जाएगा। मन लगेगा ही नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, कोई रात रिश्तेदार नहीं है, कोई घर बंगला नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। मन कई जगह लगा रहता है, फंसा है मन। तो क्या हो जाएगा? वो सदा मन से हट जाएगा, मन रहेगा ही नहीं उसके पास, मन ही नहीं रहा, पवित्र हो गया वो। मन को नीचे छोड़ दिया, बुद्धि के साथ ऊपर गया। अब सुनो अच्छे से बात। अब बुद्धि के साथ व्यक्ति ऊपर गया, बुद्धि रहेगी साथ में हमेशा। इसलिए राम के साथ में सीता हमेशा दिखाई गई है। राम के साथ में हमेशा सीता है। वो जमींदोज हो गई है, वो राम सीता पहले पहुंच गई, राम बाद में पहुंचे, दिखाया है। वो सीता जाके लक्ष्मी बन गई, राम जाके नारायण बन गए, ये सब दिखाया है। बड़ा गहन गंभीर है ये। तो बुद्धि पहले पहुंची आपकी, आत्मा तो यहां है। कहां पहुंचे? परम धाम। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। बार बार बाबा ने ये बातें कही है कि बच्चे तुम बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। बुद्धि का योग कब बाप से लगेगा? जब मन का योग पूरी तरह से हट जाएगा। तो आपके साथ, आत्मा के साथ जाती क्या चीज है? सिर्फ बुद्धि जाती है। तो अब देखो, अब बुद्धि का योग जिसने परमात्मा के साथ लगाया है, परमात्मा की पूरी सृष्टि चक्र के ज्ञान के साथ उसने बुद्धि को लगाया है, बहुत अच्छे से बुद्धि को रिफाइन किया है, ज्ञान का मनन चिंतन किया है, वो परम धाम में रुकेगा क्या? वो उसी बुद्धि के बल पर क्या करेगा? सृष्टि को विश्व का महाराजा बनेगा। वो वही विश्व का महाराजा बनेगा जिसने बुद्धि का योग परमात्मा से लगाया है। बुद्धि इधर आश्रम में, फलाने में, बहन जी में, ठिकाने में, गुरु में, ये दुनिया में बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा कहता है बुद्धि केवल लगानी किससे है?
बाप से लगानी है। बाप से लगानी मैंने बाबा की बातों से लगानी है। बाबा की बातों में लगानी है मैंने बाबा की बातों को रिफाइन करके अपनी बुद्धि को प्रबल बनाना है, बुद्धि को सुरूढ़ बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है। अभी बुद्धि मलिन हो चुकी है। किसके कारण मलिन हो चुकी है? मन के आकर्षण के कारण, मन के फंसे रहने के कारण बुद्धि अभी मन में लगी है। इसीलिए बुद्धि को तन से हटाना है, बुद्धि को जन से हटाना है, बुद्धि को धन से हटाना है और बुद्धि को मन से भी हटा देना है। ये है बुद्धि का योग। इतनी रिफाइन बातें केवल बाबा बता सकते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। क्योंकि मुझ आत्मा ने अपनी बुद्धि का योग परमात्मा की बुद्धि से लगाया है, इसलिए ये सारी बातें क्लियर हो जा रही है। इसलिए बाबा ने कहा जिसकी क्लियर बुद्धि होगी उसी को एन समय पर टचिंग होगी। यह भी एन समय यही तो चल रहा है। एन समय क्या है? यही चल रहा है। ये महामंत्र बता रहे हैं हम आपको। महामंत्र, मन के तंत्र को समझना ही महामंत्र है। मन का तंत्र समझो। मन तुमको कभी परमात्मा की तरफ नहीं ले जाने देगा। मन जो है कभी तुम्हारी बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाने नहीं देगा। इसीलिए मन से भी न्यारे बनना अनिवार्य है। अब जो आत्मा अपनी बुद्धि का योग एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम, बाबा ने जो कहा है, इस संगम युग में परमात्मा से योग लगा के सुख धाम की कैसे स्थापना की जाती है, ये ज्ञान प्राप्त करते करते बुद्धि को प्रबल बनाना है। तो जो प्रबल बनाएगा वो वापस धरती पे आएगा। और जिसकी बुद्धि का योग धन दौलत में, दुनिया के राग रंग में लगा हुआ है, वो वापस कब आएगा? उसी समय क्षण आएगा। जिसने बुद्धि का योग यहाँ से नहीं हटाया, वो वापस कब आएगा? उसी समय क्षण आएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि बच्चा आएगा तो उसकी बुद्धि का योग किधर ले जाना है अपने को? 14 दिन क्वारंटाइन रहे तो बहुत अच्छी बात है। उन 14 दिनों में उस आत्मा का इतने बेहद का कल्याण करना है जो आत्मा सतयुग का महाराजा राजा बनने के लिए तैयार हो जाए। तब तो पितृधर्म और मातृधर्म पूर्ण होगा। नहीं तो मातृ पितृधर्म, जब माता पिता मातृ पितृधर्म को पूर्ण करते हैं तभी पुत्र धर्म को पूर्ण करता है। तो माता पिता पहले मातृ पितृधर्म को पूर्ण करें। मातृ पितृधर्म को पूर्ण माता पिता कैसे करते हैं? यहाँ तो पूरा विषय विकारों की ही बात है। उस आत्मा को, वो आत्मा पुत्र के रूप में है, उस आत्मा को हर हाल में रंच मात्र भी विषय टच ना करे, ये पुरुषार्थ माता पिता को पहले करना है। तब वो पुत्र प्रॉपर वे में तर्पण करेगा। यहाँ तो सारा स्थूल बता दिया है दुनिया में। अर्पण को तर्पण कर दिया, अर्पण शब्द को तर्पण शब्द कह दिया। तब वो पुत्र माता पिता के ऊपर पूरी तरह से अर्पण होता है। वास्तव में अर्पण का होना है जीते जी। लोगों ने मरने के बाद तर्पण शब्द को सामने ला दिया है। बहुत समझने की बातें हैं, ज्ञान को बहुत बारीकी समझने की बातें हैं। अर्पण को तर्पण कह दिया है उठा के। वो अर्पण की माता पिता चाहेगा कि उसका पुत्र उसके ऊपर समर्पित रहे, लेकिन उस तरीके से उसका पुरुषार्थ नहीं करेगा। खाली उसके शरीर के खाने पीने का ध्यान दे दिया है, खाली उसके रहने करने का ध्यान दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। माता पिता उसकी बुद्धि का भी पूरा ध्यान देवे कि उसका बुद्धि का योग किधर लगना चाहिए, किस दिशा में लगना चाहिए, ये भी ध्यान देवे। ऐसा है। तब मातृ पितृधर्म, पहले माता पिता अपना मातृ पितृधर्म पूर्ण करे तब पुत्र करेगा, क्योंकि पहले तो माता पिता है ना, बाद में पुत्र है ना। लोग पहले पुत्र को दोष देने लगते हैं, ये पुत्र ऐसा नहीं करता, पुत्र वैसा नहीं करता, आज का पुत्र माता पिता का सहयोगी नहीं है, फलाना है, ढिकाना है, वृद्धाश्रम। मूल पुरुषार्थ किया नहीं लोगों ने, है
और बस इस तरीके से दुख पाने लग गए कि मेरा पुत्र मेरे को ये कर रहा है। अरे तुम्हारा पुत्र तुमको ये इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने बचपन से लेकर उसकी युवावस्था तक जो पालना करनी चाहिए थी। बचपन की पालना अलग होती है और युवावस्था की पालना अलग होती है। बचपन में कैसी पालना करनी चाहिए, किशोर अवस्था में कैसी पालना करनी चाहिए बच्चे की, और युवावस्था में कैसी पालना करना चाहिए, ये माता पिता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तब वो पुत्र का कल्याण कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना? है कि नहीं बारीकी? समझो इस बात को। जो बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति धारण करेगा, तो मैंने देखा कि मेरी बुद्धि का योग अब न तो तन में है, न तो मन में है, न धन में है, न जन में है। मेरी बुद्धि का योग निर्वाण में है। निर्वाण और निर्माण दोनों दो शब्द हैं। तो मेरी बुद्धि का योग निर्वाण और निर्माण में है। इसी बुद्धि से तुम विश्व महाराजा बनते हो, इसी बुद्धि के बल पर। इसलिए अब बुद्धि को बहुत दिव्य बनाने के लिए बाबा के ज्ञान का बहुत मनन, चिंतन, मंथन, ध्यान अपने ऊपर कितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक एक शब्द मेरे जीवन में उतर रहे कि नहीं, एक एक शब्द मेरे जीवन में अर्थ सहित मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, ये सब बारीकी बातें हैं। ये तपस्या है, मूल तपस्या ये है कि बाबा की जो बातें हैं उसकी उन बातों के अर्थ को समझकर अर्थ सहित जीवन जीना। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, तो फरिश्ते बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण डायरेक्ट देवता नहीं बनेगा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता मतलब इस प्रकार से मैनेज करने वाला। फरिश्ता मतलब लोगों ने कह दिया किसी से रिश्ता नहीं, नहीं, रिश्ते वाली कोई बात ही नहीं है। सर्व से रिश्ता, किसी से रिश्ता नहीं, लेकिन सर्व से बुद्धि का रिश्ता, मन का रिश्ता नहीं। लोग मन का रिश्ता बनाते रहते हैं। ये अच्छा लगा मन को तो रिश्ता बनाए, वो अच्छा नहीं लगा तो नहीं बनाए। हर एक चीज़ के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, वैभव के साथ टोटल रिश्ता किसका बना रहे हैं? मन का। और भाई साहब, मन तो आपके साथ जाना ही नहीं है। अंत समय में मन तो आपके साथ जाना ही नहीं है, और तुम रिश्ता बना रहे हो किसका? मन का। जबकि बनाना किससे है रिश्ता? बुद्धि से। इसलिए बाबा ने पहला ज्ञान मन बुद्धि संस्कार का ही दिया। जब तक आप बुद्धि का योग प्यारे पिता परमात्मा से एक्यूरेट नहीं लगाएंगे, तब तक आपके संस्कार भी सतयुगी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप यहीं खाते पीते उड़ते और श्रृंगार करते, घर द्वार फलाना, इसी में चक्कर में शरीर छोड़े, नमस्ते। मिला क्या? कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं मिला। और हमको क्या मिलेगा? देखो हमको क्या मिलेगा। ये खुशी क्यों है इतनी? क्योंकि वैसा पुरुषार्थ प्यारे पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा से करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि हमने किया है। तो करन करावनहार कहते हैं, करने वाले से वो कराते हैं, जो नहीं करेगा उससे क्या कराएंगे? है कि नहीं? अच्छा, ओम शांति।